नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, इस शो में आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हु इज़ ऑब्सेस्ड फ्रॉम यू। मतलब कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, जो बार बार आपके बारे में सोच रहा है या आपको देख रहा है। ठीक है, फोटोग्राफ देख रहा है, नॉट इन अ क्लिंजी मैनर, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर। ठीक है, नेगेटिव मैनर में यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक हेल्दी वे या हेल्दी ऑब्सेशन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब एक हेल्दी थिंग। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। सो जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है उसे आप रहने दें। एंड लेट्स सी कि कौन है ये पर्सन, क्या ये आपके पास से है या फिर ये कोई नए पर्सन है। ठीक है, एंड क्यों है ये सब। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आज हम देखेंगे। ओके, फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में अगर आप जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप और ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है। ओके, पहला कार्ड आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, सेकंड कार्ड, ओ माय गॉड, वी हैव सन कार्ड। अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग। देन हमारे पास आया है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। ओके, देन हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। देन हमारे पास एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, एनर्जीज आर वेरी एक्टिव। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। देन वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स। 8 of cups, 8 of wands. 8 can be an important number in this reading. 4 of wands, और at the back of the deck हमारे पास है queen of swords. Okay, who is obsessed from you? ये कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में या तो एग्जिस्ट करता है या फिर पास्ट में रहा है। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी आ रही है। पर्सन शायद पास्ट में आपके साथ रहे हो, रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में या कनेक्शन में। एट प्रेजेंट मोमेंट भी हो सकता है कि पर्सन एग्जिस्ट करते हो आपकी लाइफ में। ये कोई नई पर्सनालिटी मुझे नहीं लग रही। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे आप ऑलरेडी रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है वो एक्चुअल में आपके एक सोल कनेक्शंस के हैं, सोल कनेक्शंस में है। यहाँ पे मुझे सोलमेट लग रहे हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, फॉर अदर्स ऑफ यू ये कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ सोल कनेक्शन में है। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन बार बार आपको देखते हैं, आपकी पिक्चर्स हो गई, आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, या ये बहुत ज़्यादा निगाह रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, एक इस लेवल पे ऑब्सेशन है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ हेल्दी ऑब्सेशन। ठीक है, सन का कार्ड आते ही ये बहुत पॉजिटिव, ब्राइट, हैप्पी एंड चीयरफुल टाइप की एनर्जी बनी है। ठीक है, ये कोई नेगेटिव वाली एनर्जी नहीं है जो मुझे लग रहा था कि मे बी नेगेटिव ना हो। ओके, बिकॉज लाइव शफल कर रहे हैं कार्ड, सो वी डोंट नो कि क्या अपियर होगा। लेकिन ये कुछ नेगेटिव नहीं है, ये बहुत हेल्दी एंड बहुत लविंग एंड बहुत केयरिंग इमोशंस है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ से शायद जा चुके थे किसी वजह से, एंड अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या वापस आएंगे अपकमिंग टाइम पे। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं ने ही आपसे बात करने के लिए या आपकी तरफ आपकी तरफ पहला कदम जो इसको हम कह सकते हैं, राइट, वो इन्होंने ही बढ़ाया था। ठीक है, कन्वर्सेशंस इन्होंने स्टार्ट करी हो, ये चीज़ हो सकती है। काफ़ी केयरिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, प्रोटेक्टिव एनर्जी, राइट। या तो आप इन्हें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में रखते हैं, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में रखते हैं। ये पर्सन आपको एक ऐसी ह्यूमन बीइंग की तरह देख रहे हैं जो एक अच्छी रैंक में है या एक अच्छी अर्निंग करते हैं। ठीक है, एक अच्छा बिजनेस है या जॉब है या जो भी है, बट एक अच्छी रेप्यूटेड अर्निंग है, एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब है, एक अच्छी रेप्यूटेड बिजनेस है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप एक ब्यूटीफुल वुमेन या एक हैंडसम मैन भी है। ठीक है, तो ये आपकी ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टेड है। आपकी इनर ब्यूटी तो है ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव नज़र आ रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि मे बी बहुत ज़्यादा शांत ना हो आप, थोड़े से मिस्टीरियस हो, थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक एक ऐसी पर्सनालिटी जो एकदम ओपन अप नहीं होती, राइट, लेकिन जो दूसरों को इंसल्टेड फील नहीं कराती। एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। थोड़ी गार्डेड एनर्जी, मतलब सब चीज़ें एकदम से नहीं बताना, सब चीज़ें एकदम से क्लैरिफाई नहीं करना।
बट एक हैप्पी चेयरफुल फन लविंग पर्सन, ठीक है, इस तरीके से ये आपको देखते हैं। और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, बिकॉज शायद आपने इनका एग्रेशन बहुत कंट्रोल करा था, या आपने इनकी नेगेटिविटी को रिमूव करने में मदद करा था, या ये बहुत लोनर टाइप के इंसान थे, आपसे मिलने के बाद इन्हें कंपनी में रहना पसंद आया, ठीक है, किसी का साथ मिला इन्हें अपनी लाइफ में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये पर्सन हाईली हाईली ऑब्सेस्ड है आपसे, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, ये पर्सन आपकी तरफ इमोशनली भी ड्रॉन है, ये पर्सन आपको अपनी रे ऑफ लाइट या होप या फिर हैप्पीनेस की तरह देखते हैं, ये पर्सन आपको एक चार्मिंग ब्यूटीफुल पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। एंड दिस पर्सन, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन पर्सन के साथ जो है वो आपका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन या एक लॉन्ग टर्म मैरिज, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ आता है, ठीक है। तो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट एक डिवाइन यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन केवल आपसे ऑब्सेस्ड नहीं है, ये पर्सन एक्चुअल में आपसे एक ट्रू लव की वाइब्रेशन में है। और कुछ लोगों के लिए पर्सन शायद ऑलरेडी आपकी लाइफ से अभी बाहर है, वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू एम गेटिंग, ये पर्सन शायद इंटरनेट के थ्रू आपसे मिले हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू एम गेटिंग, ये पर्सन और आप पहले शायद एक जगह रहते थे और अब इन्होंने शिफ्ट कर लिया है, चले गए हैं, या आपने शिफ्ट कर लिया, आप चले गए हैं, थोड़ा सा डाइवर्जन आया है आप दोनों के बीच में, अलग अलग हुए हो, ऐसी सारी सिचुएशन है। तो ये पर्सन खुश नहीं है एक्चुअली आपके बिना। अगर ये आपको पीठ दिखा के गए भी हैं, मतलब अगर ये चले भी गए हैं आपकी लाइफ से, तो भी ये पर्सन आपकी लाइफ से जाने के बाद एक खुश की एनर्जी में नहीं है, एक हैप्पी की एनर्जी में नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली बहुत स्ट्रगलिंग एनर्जी में एंड बहुत कोपिंग अप विद थिंग्स, वो वाली चीज़ है कि चीज़ों से कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो एनर्जी है। वेरी हाई एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी। इन पर्सन के मन में जो आता होगा ये वही चीज़ आपके सामने बोल देते होंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मैनिपुलेशन से करते होंगे। इट्स लाइक कि जो भी व्यू पॉइंट आया वो एकदम से सामने रख दिया, एकदम से सच बोल दिया, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी एनर्जीज भी कुछ ऐसी है जो एकदम ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हो और झूठ से थोड़ा सा दूर ही हटते हो, मैनिपुलेशन से थोड़ा दूर ही हटते हो, शुगर कोटिंग से थोड़ा सा दूर ही हटते हो। आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो बोलो, जितना बोलो सच बोलो, वो चीज़, राइट। ये मुझे यहाँ पे बहुत डिटेल में ये एनर्जी आई है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा हो सकता है इस टाइम पे, या अब्रॉड सेटल हो सकता है, या अब्रॉड सेटल्ड होना चाहता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर अब्रॉड में कुछ स्टडी से रिलेटेड करना चाहता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। I'm getting a lot and lot of Leonic vibration, a very confident, warm, charming personality. Amazing. ये पर्सन एक्चुअल में आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ तो ये मेटाफोरिक नहीं, सॉरी, हाइपोथेटिकल नहीं होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, एक डिवाइन एंजल की तरह, जो इन्हें बहुत हेल्प भी करते हैं, रास्ता भी बताते हैं, नहीं तो इनकी मदद बहुत करते हैं इमोशनली, इनको रिकवर करने में बहुत मदद करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपसे मैरिज या कमिटमेंट के रूल के अंदर आना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं इन पर्सन की साइड से, एंड देन हम लोग डेट्स एंड इनिशियल्स भी बताएंगे, इन पर्सन के ज़ोडिएक्स भी बताएंगे। अ लॉट ऑफ लियोनिक एनर्जी, तो लियो होगा यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अदर देन दैट कैंसर्स हो सकते हो, कैंसेरियंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर हो सकता है, ठीक है। सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट्स में आपके ये राशि हो सकती हैं, या फिर आपके मेजर प्लेसमेंट्स इन राशियों के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के। आई कांट टेक दीज मैनी कार्ड्स। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेज आ रहा है। Oh my my. चलिए,
4 कार्ड आपके लिए आए हैं, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव इट टू योर सेल्फ। ये टाइम है कि आप खुद के ऊपर टाइम फोकस करें, आप खुद के ऊपर देखें, ठीक है, रेदर देन आप किसी और चीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड करने के अलावा ये टाइम इसलिए है कि आप थोड़ा सा पीछे हटें एंड अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें। शायद इसीलिए ये पर्सन भी आपसे इस टाइम पे थोड़ी दूरी पे रह रहे हैं या आप इनसे थोड़ा दूरी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, एंड थोड़ा सा टाइम जो है वो और ज़्यादा स्पेंड कर सके, ठीक है, थोड़ा सा और वक्त स्पेंड कर सकें। आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है, थोड़ा और वक्त चाहिए इस तरीके की एनर्जी। We have here balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Exactly, यही एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लव का मतलब यही नहीं होता कि आप एक दूसरे को एग्री कर रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। लव का मतलब यह है कि एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चैलेंज भी करते हैं, बिकॉज वही एक ग्रोइंग रिलेशनशिप रहेगी, राइट। देन वी हैव वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप वेट कीजिए, रश मत कीजिए चीज़ों को लेकर एंड नेचुरली चीज़ों को होने दीजिए। देन वी हैव प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लाफ्टर जो है वो बेस्ट थेरेपी है, थोड़ा सा फन लविंग एनर्जी के अंदर रहिए और हमेशा ये याद रखिए कि लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन टू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे चार्जेस मेंशन होंगे, आप उसे देख लीजिए। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप ईमेल व्हाट्सएप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर यू, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।